नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप फॉर्म 10C भरने जाते हैं, इसका फॉर्म का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यानी कि ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म, अगर आप पीएफ का पैसा यानी कि टोटल निकालना चाहते हैं, इसमें 3 तरह के फॉर्म भरे जाते हैं। अगर आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एरर आपको आता होगा। सबसे पहले क्या है कि अगर आप फॉर्म 31 भरते हैं तो ये पैसा कब मिलता है आपको मैं बता दें कि ये फॉर्म 31 तब भरा जाता है कि अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी के दौरान आपका अगर पैसा पीएफ में जमा हुआ है, उस पैसे को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 यानी कि फॉर्म 31 भर करके आप जितना पैसा चाहे उतना निकाल सकते हैं। ये पहला होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं, आपका यानी कि 50,000 से ज़्यादा यानी कि 1 लाख के करीब 84, 85, 90 हज़ार तक जितना भी आपका अमाउंट होता है या 1 लाख आपका अमाउंट है, अगर आपको यानी कि रिटायरमेंट के बाद निकालना है तो आपको 2 फॉर्म भरना पड़ता है। क्या क्या फॉर्म भरना पड़ता है आपको? एक आपको फॉर्म भरना पड़ता है फॉर्म 19 और एक होता है आपका ओनली पेंशन फॉर फॉर्म 10C। ये 2 फॉर्म भरना पड़ता है। ये दोनों फॉर्म भरने के बाद तभी आपका पैसा टोटल निकलता है। तो मैं आपको वीडियो के यानी कि बीच में बताऊंगा। बहुत ही एक गुड न्यूज़ है कि हमने उस काम को यानी कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। कैसे मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो के बीच में मैं आपको बता देता हूँ। आपको बता दें कि अगर आप फॉर्म यानी कि 19 भर चुके हैं और फॉर्म 19 भरने के बाद आपका किस तरह का प्रॉब्लम आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो आपको मैं यही प्रॉब्लम सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यानी कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, पूरा डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, अगर आप जब भी यानी कि फॉर्म 10C भर लेते, क्या करते हैं फॉर्म यानी कि 19 भर लेते हैं। 19 भरने के बाद क्या होता है कि आपका जो है ना, आई वांट टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन पेंशन विड्रॉ फ्रॉम 10C यानी कि 10C भरने जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम बहुत तरह का होता है। सर्विस लेस देन 1 मंथ, 6 मंथ, और उसके बाद आपका अनेबल टू योर सर्विस, ऐसे बहुत सारे। और आपको वहाँ डाटा मेंशन योर यानी कि आपका कंपनी में अगर आप विजिट किए तो डाटा मेंशन होना चाहिए। यानी कि डाटा का मतलब क्या होता है कि आपका डेट मेंशन होना चाहिए, जो आपको यानी कि डेट फॉर एग्जिट, डेट फॉर इंटर, यानी कि ज्वाइनिंग जब आते हैं और जब एग्जिट। अगर ज्वाइनिंग का नहीं भी है तो आपको एग्जिट डेट डाला होना चाहिए। एग्जिट का मतलब कि आपका जब यानी कि आप उससे यानी कि उस कंपनी से बाहर आए हैं, रिटायर हुए, वो टाइम आपका यानी कि एग्जिट होना चाहिए आपके पीएफ अकाउंट मेंबर में, यानी कि पीएफ अकाउंट जो होता है उसमें आपका एग्जिट होना चाहिए, तभी आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आता है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि आपका टाइम ऑफ एग्जिट नहीं है, आपको करवाना पड़ेगा। मगर मैं आपको बता दें कि जिसका टाइम ऑफ एग्जिट रहता है तब भी इसका प्रॉब्लम आता है, किसी का यानी कि सर्विस लेस 6 मंथ ऐसा आता है प्रॉब्लम। तो मैं आपको बता दें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक पीएफ कंपनी वालों का ही ये एक गलती है, जो पीएफ कंपनी वालों का सर्वर का यही गलती है। ये सर्वर आज से नहीं, बहुत दिन से, लगभग 6 महीना या 5-7 महीना से चल रहा है इस तरह का, यानी कि फॉर्म यानी कि इसका दिक्कत चल रहा है। तो इसका दिक्कत से कोई मतलब नहीं। अगर आप इन केस अगर फॉर्म 19 भर गए हैं, भर लिए हैं और भरने के बाद आप जो है कुछ भी नहीं भरे हैं, यानी कि आपको अगर इसमें अगर आप 15G, जो फॉर्म 15G मांगा जाता है वो भी नहीं भरे हैं और ओनली आप फॉर्म 19 भर करके फॉर्म 10C भरने जाते हैं, तो इस तरह का एरर आ जाता है, आप भर नहीं पाते। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दें कि मेरा जो है, हमने फॉर्म 19 भरा था कितने तारीख को, 18 जुलाई को, और आज हो रहा है मेरा 24 जुलाई। कितना जुलाई हो रहा है? 24 जुलाई। 24 जुलाई को यानी कि मेरा 2 दिन के अंदर ही है मेरा, यानी कि कस्टमर हमको कॉल किया था कि अब मेरा पैसा आ चुका है। यानी कि मेरा यानी कि उसका जो है, हमने जब जो ऑनलाइन किया था, यानी कि फॉर्म 10C नहीं भर पाया था। फॉर्म 10C में मेरा प्रॉब्लम आया था। किस तरह का प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे शो रहा होगा, कहीं भी आपको शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है, आई वांट टू अप्लाई फॉर ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म में आपका दिखा सर्विस लेस देन 6 मंथ। मेरा इस तरह का प्रॉब्लम है। आपका अलग अलग प्रॉब्लम आ रहा होगा, मगर आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरा चेक कर लीजिएगा, यानी कि आपका यानी कि डेट ऑफ एग्जिट है कि नहीं है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह सब कुछ आप देख लीजिएगा। जो भी आपका ये होता है वो पूरा देखने के बाद तभी, अगर आप 2 कंपनी में काम किए तो दोनों कंपनी का यानी कि स्टेप बाय स्टेप निकालिएगा, नहीं तो दोनों कंपनी में से एक कंपनी में पूरा पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक वैलेट में, तब वो वहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह का आपका यानी कि ये हो सकता है। तो मगर आपका नहीं होगा, आप कहेंगे कि सर मेरा तो पूरा कंप्लीट है, कुछ नहीं है, मेरा दिक्कत तब भी मेरा फॉर्म 10C भरने का नहीं आ रहा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने फॉर्म 19 ओनली फॉर्म 19 भर करके मेरा पैसा टोटल मेरा कस्टमर का आ चुका है।
मगर उसमें क्या हुआ है कि मेरा टीडीएस कटा है, यानी कि मेरा जो भी यानी कि 50,000 से ऊपर था तो उसमें टीडीएस कटा है। यानी कि अगर मान के चलिए मेरा यानी कि कस्टमर का 86,000 रुपया था, तो 86,000 में कुछ कुछ यानी कि 77,000 है, यानी कि 77,000 रुपया आया है, 77-78,000 रुपया, यानी कि 8 से 9,000 रुपया मेरा क्या हुआ है, 7 से 8,000 रुपया टीडीएस कटा है। तो टीडीएस ITR फाइल करके आप टीडीएस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का मैं आपको बताते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब एरर आता है फॉर्म 10C भरने के लिए। तो आपको आई होप कि पूरा वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि आपको फॉर्म 10C अगर नहीं भरा जाता है तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप ओनली फॉर्म 19 भर करके छोड़ सकते हैं। आपको कोई भी इतने सारे वीडियो बताता है कि आपका मेरा ऐसा हो गया, मैं आपको लाइव दिखाया कि आपको मैं बता देता हूं कि मैं आप मेरे ऊपर यानी कि आप ये कर सकते हैं कि अगर ये बता रहा है तो सही है। क्यों? क्योंकि हमने ये कर चुके हैं, ये पहले हम भी डर गए थे कि ये नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर होता है, ये बात सही है कि रिजेक्ट हो जाता है ज्यादातर, यानी कि जो भी फॉर्म 10C नहीं भर पाता है, फॉर्म 19 भर करके छोड़ देता तो रिजेक्ट हो जाता। मगर मेरा सेटल्ड हो चुका है, यानी कि सेटलमेंट हो चुका है, मेरा पैसा आ चुका है। तो इस तरह का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।